कई लोगों को, हर व्यक्ति को ये मन में हरदम एक शंका रहती है कि मेरा मेहनत सफल क्यों नहीं होता, मेरी तरक्की क्यों नहीं होती, मेरा व्यापार क्यों नहीं चलता, मेरी नौकरी में तरक्की क्यों नहीं हो रही है, मेरे घर में शांति क्यों नहीं है और मेरे परिवार में एकता क्यों नहीं है। कई प्रकार के प्रश्न लोगों में खड़ी हुई है। लगता है सबको कि मेरे घर को किसी ने जादू टोने से बांध दिया है, किसी ने हवा में तंत्र कर दिया, किसी ने पानी छांट दिया है, कोई जादू का, किसी ने कोई नींबू में कुछ करके रख दिया, कोई प्रेत आत्मा मेरे घर में घुस गई है, कोई नेगेटिविटी मेरे घर में है, कोई वास्तु की परेशानी है, कोई नजर बुरी बला मेरे घर में घुसी हुई है, कोई भूत प्रेत हमारे घर को परेशान कर रहे हैं। ऐसे विभिन्न शंकाओं से व्यक्ति घिरा हुआ है और उसी शंका से हर दम कहीं न कहीं जा जाके निवारण के लिए भागता है, दौड़ता है, इलाज करता है, मंत्रवादियों के पास जाता है, तांत्रिकों के पास जाता है, दुनिया भर का इलाज कराता है, कभी शांति नहीं पाता। आज मैं एक अचूक उपाय बताऊंगा कि आपके घर का स्कैनिंग आप खुद कर सकेंगे कि मेरा घर अच्छा है या बुरा, वास्तु दोष है या बिल्कुल सही है, नजर है या बिल्कुल सही है, कोई भूत प्रेत आत्मा है कि पवित्र दैविक घर है, कोई नेगेटिविटी है कि पूरी पॉजिटिविटी है, कोई नजर डोरा टोटका है कि मेरा घर खूब अद्भुत और सौभाग्यशाली है। आप ही अपने आप स्कैनिंग कर सकेंगे। ना मंत्रवादी के पास जाना पड़ेगा, न तांत्रिकों के पास। मैंने 1000 बार पहले भी कहा है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको मिल रहा है, आपको कोई ज्ञान दे रहा है, उपचार कर रहा है, कोई ताबीज कंडा कर रहा है, बदले में पैसा ले रहा है, तो समझना कि इस दुनिया में जो आशीर्वाद दिया जाता है उसके बदले में अगर पैसा ले लिया जाता है तो वो आशीर्वाद कभी फलित नहीं होती। दैविक शक्तियों की कृपा, प्राकृतिक शक्तियों की कृपा और ईश्वरीय शक्ति की कृपा, इन सभी कृपा को जो निस्वार्थ भाव से दुनिया में बांटता हो, कभी अपने लिए एक साबुन नहीं मांगा हो, कपड़ा नहीं मांगा हो, खाना नहीं मांगा हो, जो स्वयं उस तक भक्तों के द्वारा जो सेवा में मिली खुद उसको लेके जीवन चलाता हो, उसी से सत्कर्म संपन्न होंगे। उपचार करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, खंडा ताबीज देने वाले लोगों के पास जाके अपनी जीवन को मत बिगाड़ो। आज मैं बता रहा हूं एक छोटा सा स्कैनर जो प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा, जो ईश्वर के द्वारा धरती में दी गई, जिसको लोग जानते नहीं और समझते नहीं हैं। तो ऐसे ईश्वरीय कृपा से प्राप्त एक छोटा सा प्राकृतिक चीज तुरंत आपको बता देगा कि आपका घर सौभाग्यमय है कि मंगलमय है। इसके लिए आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है, किसी के पास जाके आपको 2 पैसा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। अब आपको ये समझना है कि आपका घर श्रेष्ठ है या कोई न कोई नकारात्मकता से भरा हुआ है। वो भले वास्तु दोष हो, वो भले भूत प्रेतों का कोई प्रवेश हो घर में, या देवता घर के बंधे हुए हों, या नजर कोई डोरा डांडा से तकलीफ हो, कोई जादू टोने की क्रिया घर पर की गई हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, कुल मिला के उसको नेगेटिविटी बोल सकते हैं घर का। हमारा घर सकारात्मक है कि कोई ना कोई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से भरा। वो नकारात्मकता को मैंने पहले ही बताया, जैसे भूत प्रेत का प्रवेश हो, कि नजर हो, कि कोई प्रकार का वास्तु दोष हो, कि कोई जादू टोना हो, कि मंत्र तंत्र क्रिया हो, कि शत्रुओं की कोई अन्य प्रकार की क्रिया हो। किसी भी क्रिया को आप एक अपने घर के लिए तकलीफदायी चीज समझ सकते हैं। ऐसा हमारा घर तकलीफदायी है या शुभदायी है, ये जानने के लिए ईश्वर ने एक अलौकिक, अद्भुत, सर्वोत्तम, सुंदर प्राकृतिक चीज दी है। बहुत सरल है, इसको करो आप, अचूक आपके घर का रिजल्ट आपके सामने निकल के आ जाएगा कि आपका घर कैसा है। ये अचूक चीज को लेके जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करके देखो, जरूर आपको फायदा होगा। वो अचूक चीज है प्रकृति द्वारा दिया हुआ, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, साधारण रूप से हर जगह मिलने वाला, दिखने वाला वो दिव्य चीज है। ये सफेद गुड़हल का पौधा, नर्सरी में जाइए, एक पौधा ले आइए सफेद गुड़हल का। इसको खरीदने के लिए अगर रविवार रखते हैं आप खरीदने का दिन,
तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शुक्रवार को भी खरीदें। एक पौधा खरीद के लाएं, 20, 30, 50 रुपया होगा मुझे पता नहीं। पौधा खरीद के घर के अंदर उस जगह, आपके घर के परिसर में, कंपाउंड के अंदर हो, घर के अंदर हो, उस जगह रखें जहां पौधे पनप सकते हो, पल सकते हो, जहां थोड़ा हवा, रोशनी, पानी आता हो। ऐसा नहीं कि आपने पौधा ऐसा जगह रखा कि वो पौधे को आपने जबरदस्ती मार दिया। पौधा प्राकृतिक जगह में, कहीं भी घर में, किसी भी दिशा में, किसी भी कोने में, किसी भी दिन, किसी भी समय रखें, उसका कोई लेना देना नहीं। खाली खरीदने का दिन रविवार हो तो अच्छा है, क्योंकि वो दिन सभी जड़ी बूटियों को, कोई प्रकार की दिव्य औषधियों को खरीदने के लिए श्रेष्ठ दिन है। तो ये प्राकृतिक स्कैनर सफेद गुड़हल के पौधे को आप कोई भी रविवार को खरीद लें। उसी दिन अगर लाके अपने घर में किसी भी जगह पर, ज्यादातर तो हम मानते हैं कि पौधों को दक्षिण में वो पश्चिम में रखते हैं तो ज्यादा फायदाकारी है, इसलिए दक्षिण या पश्चिम में पौधा रखें तो फायदा, या आप कहीं भी रखें, आपकी खुशी। पौधे को रखें, जैसे हर पौधे को पालते हैं वैसे उसको रखिए। 4 दिन के अंदर ये पौधा सूख जाता है, मर जाता है, किसी भी प्रकार से मुरझा जाता है, अचानक ये गलता है, सड़ता है, खराब होता है, तो समझ लेना कि उस घर में कोई ना कोई जादू टोना किया हुआ है, या कुछ नजर की बला है, या कोई भूत प्रेत आत्मा का प्रवेश है, या देवता बंधे हुए हैं, या कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है। कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, ये पौधा ऐसा स्कैनर है कि तुरंत आपको बिना पैसे के, किसी तंत्र मंत्रवादी के सहायता के, तुरंत आपको दिखा देगा कि आपका घर श्रेष्ठ है या नकारात्मक है। इसको पहले आप जान लें, अपने घर की, आपकी स्थिति को पहचान लें, तो आगे बढ़ने में ये बहुत काम आएगा। क्योंकि घर सही है या नहीं, आपके घर में समृद्धि देने की ताकत है या नहीं, कोई तकलीफ से आपका बर बंधा हुआ है, ये नहीं समझोगे जब तक उस घर का कल्याण नहीं हो सकता। ये आप जान लो। इस बंधे हुए घर को कैसे हम सुधारें, इसको मैं अगले वीडियो में बिल्कुल सटीक रूप से, वो भी इतना सरल बताऊंगा कि दुनिया का कैसा भी जादू टोना हो, नजर टोटका हो, कोई भूत प्रेत आत्मा का प्रवेश हो, ऐसे चुटकी में निकलेगा, वो आप ही कर सकेंगे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले एक आप कर लो, उसके बाद अगले वीडियो में वो देखो। मात्र भारतवासी हर एक व्यक्ति समृद्ध रहें, सुरक्षित रहें, श्रेष्ठ रहें, आनंद में रहें, इसके सिवाय अन्य कोई कामना से मेरा कोई वीडियो नहीं निकलता है। इसको आप जरूर करें, जीवन में सफलता पाएं, यही मंगल प्रार्थना करते हुए आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना।